वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे आरडीबीएमएस के लास्ट सेशन के बारे में, जो कि है फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ओपन ऑफिस के अंदर फॉर्म्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है विजार्ड के थ्रू। आपके सिलेबस में जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपके जो ऑप्शंस हैं, जो भी हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो हैं आपके कि फॉर्म आपका कैसे क्या होता है, बेसिकली फॉर्म विजार्ड में इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर फॉर्म्स के ऊपर, और डेटा को कोई डेटा ऐड करना है, आपने डेटा कोई रिमूव करना है, कुछ डिलीट करना है, कोई अपडेट करना है, तो ये सब हम फॉर्म्स में कैसे करते हैं, और रिपोर्ट्स को विजार्ड ऑप्शन के थ्रू जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें अपने ओपन ऑफिस के जो इंटरफेस है उसको ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम चलते हैं अपने ओपन ऑफिस के इंटरफेस पे। देखिए, जब भी आप ओपन ऑफिस का जो डेटाबेस है आपका, आप जब उसको ओपन करते हो तो वो कुछ इस तरीके का ओपन होता है, जहां पर आपके टेबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। टेबल्स के बाद हम क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, इससे पहले वाले सेशंस के अंदर हमने क्वेरी पे बात की थी, क्वेरी क्रिएट करना सीखा था। आज के सेशन में जो हम कवर करेंगे वो हम सीखेंगे कि फॉर्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब फॉर्म बेसिकली होता क्या है, आप लोग भी कई सारे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो। उसमें क्या होता है कि जब भी जो भी डेटा आप फॉर्म के थ्रू फिल करते हो वो कहीं ना कहीं बैकएंड पे किसी ना किसी टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो फॉर्म्स आर द बेसिकली इंटरफेस फॉर नॉन कंप्यूटर यूजर्स टू एंटर रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो एंड यूजर्स होते हैं, बेसिकली जो जनरल लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर की इतनी ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं होती है, इफ दे वांट टू इंसर्ट सम रिकॉर्ड, तो उनके फैसिलिटेशन के लिए, उनको चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम जो है फॉर्म का इंटरफेस का यूज करते हैं। अब वो फॉर्म आप यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक डिजाइन व्यू में आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, फॉर्म को बना सकते हो, और एक विजार्ड के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। सीबीएसई ने आपके करिकुलम में विजार्ड के थ्रू डाला है, तो हम पहले इसको देखेंगे कि विजार्ड के थ्रू जो है फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं। आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जब भी आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो उसके बाद इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे आप फॉर्म क्रिएट करोगे, और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी टेबल के ऊपर आपने फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पर क्वेरी के ऊपर भी आप कर सकते हो, टेबल पे भी क्रिएट कर सकते हो, जो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वहीं पर ये फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करी है स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 पे मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर जो रिलेटेड जो फील्ड थे, अवेलेबल फील्ड्स वो थे आईडी, रोल नंबर, नेम और क्लास। तो मुझे चारों ही फील्ड अपने फॉर्म पे चाहिए, तो मैंने इन चारों फील्ड को यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू ऐड सब फॉर्म। अब सब फॉर्म हमारा कहाँ काम करता है, जब हमारे जो सब फॉर्म्स होते हैं तब इंसर्ट किए जाते हैं व्हेन वी वांट टू शो द डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरी, जहाँ पर आपका 1 to many का रिलेशनशिप होता है। तो वो अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो हम इसको अनचेक्ड ही रहने देंगे, उसे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको कुछ लेआउट्स आपको दिखाएगा कि फॉर्म के लेआउट कौन कौन से अवेलेबल हैं। अब जो जो आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखिए आपको दिख जाएगा। नॉर्मली फॉर्म इसी टाइप का होता है, यहाँ पर लेबल्स होते हैं, यहाँ पर फील्ड नेम होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम डेटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप और भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो लेबल है वो ऊपर चाहिए, या आपको ग्रिड टाइप का चाहिए, टेबुलर चाहिए, या इस टाइप का चाहिए। तो जो भी आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है फॉर्म के जो कंट्रोल है आप उसको, लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछता है कि सिलेक्ट द डेटा एंट्री मोड, दिस फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्म आप बना रहे हो वहां पे पिछला जो आपकी टेबल के अंदर डेटा है वो आपको विजिबल नहीं होगा, चाहे उसमें 4 रिकॉर्ड हो चाहे उसमें 5 रिकॉर्ड हो। बट हमें क्या करना है, पिछला डेटा भी चाहिए, तो इसलिए हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड है फॉर्म इज टू बी डिस्प्ले ऑल डेटा, कि सारा का सारा डेटा हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। बट यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अब वो क्या क्या कंट्रोल मिल रहे हैं, डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, कि जो ऑलरेडी डेटा के अंदर ऑलरेडी 5-6 रिकॉर्ड आपने डेटा में डाले हुए हैं, फॉर्म में डाले हुए हैं, उसके अंदर जो यूजर है वो मॉडिफिकेशन ना कर पाए। नेक्स्ट है
डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, कि जो डिलीट नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी डेटा है आपका फॉर्म के अंदर, टेबल के अंदर, उसको यूजर डिलीट नहीं कर सकता। एंड डू नॉट अलाउ एडिशन इन न्यू डेटा, कि कोई भी नई फील्ड जो है वो नया यहाँ पर रिकॉर्ड जो है नया एंटर नहीं किया जा सकता। बट हमें ये तीनों ही चीजें करनी है, तो हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। जब भी आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर स्टाइल्स की बात करेगा कि आपको फॉर्म जो है वो किस टाइप का चाहिए, उसका कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ से चेंज किया, वॉलेट आ गया, लाइट ब्लू है, ग्रे है, ऑरेंज, मतलब डार्क शेड्स हैं, ऑरेंज है। तो जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए आपके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, या 3D लुक में चाहिए या फ्लैट में चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें 3D लुक में चाहिए तो हम यहाँ से 3D इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपसे पूछेगा कि आपको फॉर्म का क्या नाम देना है। तो मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट वन, तो बस मेरे को इसके आगे मैंने फॉर्म ऐड कर देना है कि स्टूडेंट वन का जो फॉर्म है वो। और आपने लास्ट में क्या करना है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, कि वर्क विथ फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म। तो हमें काम ही करना है फॉर्म के ऊपर, तो हम सीधा इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। जब आप इसको फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप का फॉर्म खुल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है, ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड्स क्योंकि टेबल के अंदर है। तो ये पांचों के पांचों रिकॉर्ड्स जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड नंबर 1 है और 1 of 5। ठीक है, पहला रिकॉर्ड है। यहाँ पर स्क्रॉलिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाओगे तो सेकंड रिकॉर्ड आपको दिखाएगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से 5 रिकॉर्ड अभी तक हम यहाँ पर कर चुके हैं इसके अंदर। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो वो ब्लैंक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना है, रिकॉर्ड नंबर 6, यानी कि आईडी क्या होगा उसका 6 होगा। रोल नंबर आप इसके अंदर, मैंने डाला 106, यहाँ पर नाम आप डाल सकते हो और उसके बाद आप क्लास डाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जब आप डालोगे और नेक्स्ट पे जाओगे तो वो आपका रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुका होगा। तो अब हम चेक करते हैं हमारे सारे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, और ये 6 रिकॉर्ड जो हमने अभी एंटर किया था, और ये 7th रिकॉर्ड जो ब्लैंक है। ठीक है, इस तरीके से आप जितनी मर्जी एंट्रीज चाहो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपने जो अभी रिकॉर्ड नंबर 6 एंटर किया वो आपको नहीं चाहिए, वो आपको डिलीट करना है। तो यहीं पर ही आप देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है डिलीट रिकॉर्ड। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे डिलीट रिकॉर्ड, तो वो आपसे पूछेगा यू वांटेड टू डिलीट 1 रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यस। ठीक, तो आपके वापस से देखिए 5 के 5 रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका न्यू रिकॉर्ड, कि जहां पर भी आप टेबल के अंदर हो वो आपको न्यू रिकॉर्ड पे ले जाएगा। यहाँ से आप पूरी की पूरी जो टेबल है, यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हो, यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हो, और यहाँ पर 1 by 1 आगे और पीछे रिकॉर्ड्स की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये था कि आप विजर्ड के थ्रू जो टेबल है, टेबल के ऊपर आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म के थ्रू जो डेटा एंटर होता है वो आसानी से हो जाता है। एक बार हम देख लेते हैं कि जो बाई चांस मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 6 रिकॉर्ड हम दोबारा से एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डाला रोल नंबर, और यहाँ हमने क्लास डाली है। ठीक है, अब ये मेरा रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको फॉर्म को क्लोज कर दो। जब भी आप फॉर्म को क्लोज करोगे तो आप इसको सेव करोगे, यस। ठीक है, जब आप सेव करोगे, क्योंकि अब ये फॉर्म के थ्रू आपने एंटर किया है, बट ये सेव कहाँ हुआ होगा, आपकी टेबल में। तो आप टेबल में जाके चेक कर सकते हो कि आपका 6 रिकॉर्ड जो है वो सेव हुआ है नहीं हुआ। देखिए, पहले 5 रिकॉर्ड थे सिर्फ राजू तक, अब हमने 6 रिकॉर्ड हमने उसके थ्रू एंटर किया था, तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कोई रिकॉर्ड एंटर करोगे तो वो आपका फॉर्म में भी शो होएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप फॉर्म पे क्लिक करोगे। तो फॉर्म पे आप कभी भी क्लिक कर सकते हो, फॉर्म्स पे जाओ और फॉर्म पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। अब बेसिकली क्या होता है, अब फॉर्म्स के बाद फॉर्म को कई बार हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन अगर आपको करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं फॉर्म के अंदर, वो चेंजेस आप कैसे करोगे। आपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट के ऑप्शन पे जाना है। जब भी आप फॉर्म को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पे जाओगे तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाके आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इसका, जब आप कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करोगे
और राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे पोजीशन और साइज आपको अगर इसका चेंज करना है, अगर आपको इसका कुछ लेबल का डिस्क्रिप्शन देना है, या नेम चेंज करना है लेबल का, ठीक है, या कंट्रोल्स आपको चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी जो आपका टेक्स्ट फील्ड है वो आपका ग्रे कलर का आ रहा है, तो अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो, आप उसको येलो कर सकते हो, ठीक है। आईडी का भी आपका चेंज हो गया है, लेबल का भी, और यहाँ से इसका भी चेंज हो गया, और आप इसको कर सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको टेक्स्ट वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप यहाँ से सारे के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से जाके भी आप फॉर्मेटिंग इनकी कर सकते हो। तो इस तरह से जो है फॉर्म हम अपना एडिट करते हैं। अगर आपको ये चेंजेस चाहिए तो आप इन्हें सेव करिए, अगर आपको चेंजेस नहीं चाहिए तो आप इन्हें डिस्कार्ड भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये था कि हमारा जो विजार्ड के थ्रू है वो हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म के थ्रू हम डेटा कैसे एंटर करते हैं, फॉर्म के थ्रू कोई भी फील्ड अपडेट हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपडेट के लिए भी कोई ऐसा जितना कुछ वो नहीं होता है अपडेट। देखिए कैसे हम कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर आपने रिकॉर्ड नंबर 1 में सुनीता है, अब सुनीता की जगह नाम आपको कुछ और चाहिए, आपने सिंपली नेम की जगह सुनीता की जगह जो नाम आपको चाहिए आपने वो नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, तो वो आपका वहां पर रिकॉर्ड जो है वो अपने आप ऑटो अपडेट हो जाएगा। जब भी आप इस टेबल को क्लोज करोगे आप उन चेंजेस को सेव कर सकते हो। अब आप जब भी आप इस फॉर्म को खोलोगे तो पहला जो आपका रिकॉर्ड था वो अपने आप अपडेट हो गया, जैसे आपने इसको चेंज किया था। तो आपको समझ में आया होगा कि विजार्ड के थ्रू हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म में नई एंट्रीज हम कैसे डालते हैं, जो ऑलरेडी हमारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं उन एंट्रीज को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड जो है फॉर्म की हेल्प से हम कैसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं आपकी समराइज्ड फॉर्म होती हैं आपके डेटा की, ठीक है। अब रिपोर्ट्स बनती कैसे हैं, अब उसके लिए आपने क्या करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रिपोर्ट थ्रू विजार्ड। अब विजार्ड पे जब आप क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पे तो अगेन आपको इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी रिपोर्ट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जिसका हमने फॉर्म बनाया था हम उसी टेबल की रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट 1 की। अगर आपको सारे फील्ड चाहिए तो आप सारे फील्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको इसमें से कुछ फील्ड नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे आईडी नहीं चाहिए, रोल नंबर और नेम चाहिए सिर्फ, तो मैंने क्या किया, रोल नंबर लिया, नेम लिया और क्लास लिया, ठीक है। ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिए, मैंने आईडी को छोड़ दिया, मुझे आईडी यहाँ पर नहीं चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट पे गए। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ये आपसे पूछता है कि जो फील्ड नेम आ रहे हैं उनकी आपने कुछ और अगर लेबलिंग करनी है तो, ठीक है, वो आप यहाँ से ऑप्शनल है, अगर आप करोगे तो वो चेंज लेबलिंग दिखाएगा, नहीं करोगे तो जो ऑलरेडी फील्ड नेम है आपका वही दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप डाल दीजिए स्टूडेंट, अगर आप रोल नंबर है तो यहाँ पर सिंपली आप इसके आगे स्टूडेंट टाइप कर दीजिए, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट क्लास। तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपके वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में ग्रुपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई ग्रुपिंग नहीं करनी है तो हम इसको ऑप्शन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे, सॉर्टिंग का ऑप्शन, अब आपको इसको सॉर्ट करना है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी सॉर्टिंग के ऑर्डर आप यहाँ पर लगाते रहोगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपके डेटा में अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा, देखिए ठीक है। स्टूडेंट के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेआउट की, हमें लेआउट कौन सा चाहिए। आप यहाँ से जो लेआउट्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, जैसा आपको पसंद हो
आप उस तरीके का लेआउट आप ले सकते हो। ठीक है, फॉर्मल लेआउट ले सकते हो आप यहाँ पर, कंपनी जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस टाइप का लेआउट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेआउट लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन दोनों में आप चेंजेस कर सकते हो कि आपको क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वो अगेन आपसे पूछेगा कि आपका जो स्टूडेंट का जो रिपोर्ट है, मतलब जो टेबल की रिपोर्ट है, आपको उसका क्या नाम देना है। तो हमने सिंपली टेबल नेम से सेव रहने देना है, बस आगे आप इसको रिपोर्ट लिख सकते हो, या अगर आप नाम चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। स्टैटिक रिपोर्ट चाहिए या डायनेमिक रिपोर्ट चाहिए, हमें डायनेमिक रिपोर्ट चाहिए जो ऑटो अपडेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने फिनिश करना है। जैसे ही आप फिनिश करते हो तो आपकी जो टेबल थी उससे रिलेटेड जो है आपकी रिकॉर्ड यहाँ पर आपके एंटर हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को जूम, मेरे को जूम कंट्रोल थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपकी जो टेबल के रिकॉर्ड है वो आपकी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। देखिए, इस तरीके से जो है टोटल आपकी जो टेबल है ये देखिए, अब आपको पूरा दिख रहा है कि कैसे जो है पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है वो कैसे क्रिएट हुई है। ये ऊपर आपका टाइटल वगैरह आ रहा है, उसके बाद जो मेन रिपोर्ट थी, जो भी लेआउट आपने लिया था वो पूरा का पूरा लेआउट आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट के रोल नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर नेम आ रहे हैं, और यहाँ पर क्लासेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप है टेबल की, मतलब जो रिपोर्ट का जो ऑप्शन होता है डेटाबेस के अंदर, उसकी हेल्प से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो रिपोर्ट्स को, यहाँ पर हमने ये सीखा है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आप इसको सेव, जब आप इसे क्लोज करोगे तो वो आपकी सेव हो जाएगी। जब भी अगर आपको इसको रिपोर्ट को व्यू करना है तो आपने सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और वो आपकी रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से विजिबल हो जाएगी। तो आज का जो सेशन था, इसके अंदर हमारा जो आरडीबीएमएस का जो पूरा का पूरा सीरीज चल रही थी लेक्चर की, वो हमारी खत्म होती है यहाँ पर। इस पूरी सीरीज के अंदर हमने सीखा है कि ओपन ऑफिस जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम टेबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के हमने तीनों मेथड्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने क्वेरी क्रिएट करना सीखा था तीनों ही मेथड में, कि डिजाइन व्यू में हम क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल में क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, और विजार्ड के थ्रू कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा था, इसके अंदर कवर किया था कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और लास्ट टॉपिक था इसका कि हम रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर such videos and updates. Thank you so much.